मोदी कैबिनेट ने गेहूं समेत 6 रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने गेहूं की एमएसपी 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। जौ की एमएसपी में 35 रुपए, चना की एमएसपी में 130 रुपए, मसूर की एमएसपी में 400 रुपए, सरसों की एमएसपी में 400 रुपए और कुसुम की एमएसपी में 114 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय कैबिनेट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल गई है। ये स्कीम मानव निर्मित फाइबर सेगमेंट और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए है और मैन मेड फाइबर के लिए 7,000 करोड़ रुपए और करीब 4,000 करोड़ रुपए टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए आवंटित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस फैसले से 7 लाख लोगों के लिए नौकरी के अवसर बनेंगे। साथ ही निर्यात में भी तेजी आएगी। भारत के कपड़ा निर्यात के लिए मेन मेड और फाइबर यानी एमएमएफ का योगदान महज 20% है और टेक्सटाइल कंपनियां साल दर साल अपना उत्पादन में जितना बढ़ोतरी करेगी, उस बढ़ोतरी के आधार पर सरकार इन पर इन्वेस्ट करेगी। दिल्ली में टीएमए की सालाना बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि लॉकडाउन के बाद भी कृषि पैदावार और उपार्जन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में योगदान, जीडीपी में हिस्सा बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले उद्योगों ने अपना कामकाज ही नहीं किया, बल्कि अधिक बिक्री करने, देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में सफलता प्राप्त की। आगे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने कृषि की वही प्रधानता को स्वीकार किया है। इस क्षेत्र को लॉकडाउन की अवधि में भी खोला और जो सुविधाएं प्रदान की जा सकती थी वो प्रदान किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हमारे देश में 80% छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि छोटा किसान भी अपना उपकरण खरीद पाए। 2022 में होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपने प्रभारियों का नाम घोषित कर चुकी है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के प्रभारियों की घोषणा कर बीजेपी ने चुनावी तैयारियों का खाका खींचना शुरू कर दिया है और उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी और लॉकेट चटर्जी व सरदार आरपी सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने दावा किया है कि मनसुख की हत्या बर्खास्त एपीआई सचिन वजह के इशारे पर सिर्फ 11 मिनट के अंदर ही की गई थी। एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया है कि मनसुख हिरेन इस पूरे केस का सबसे बड़ा राजदार बन गया है और वजह को उसके टूटने का डर था, इसलिए उसने मनसुख हिरेन को मौत के घाट उतार दिया। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में लड़कियों की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है कि सरकार की तरफ से कोर्ट में उपस्थित एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि दोनों संस्थानों में महिलाएं कैडेट्स को दाखिला देने का फैसला ले लिया गया है। इसे अंतिम रूप देने का काम जारी है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूस के सुरक्षा सलाहकार से बातचीत हुई और उनके साथ बैठक के बाद रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में अफगानिस्तान के साथ ही आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों को लेकर भी चर्चा हुई। हरियाणा में करनाल में मिनी सचिवालय में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद जिला प्रशासन की ओर से घायल प्रदर्शनकारियों को मुआवजा देने और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने कल मिनी सचिवालय का घेराव कर दिया। किसान आंदोलन में शामिल किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आगे क्या करना है ये बैठक में तय करेंगे। रात में प्रशासन से बातचीत नहीं हुई थी। प्रशासन अपना काम करे, वे आवाजाही के लिए दूसरे गेट का इस्तेमाल कर ले। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने किसान आंदोलन को लेकर अपने एक बयान में कहा कि राकेश टिकैत हताशा और निराश व्यक्ति हैं जो किसानों का प्रयोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षी पूरी करने के लिए कर रहे हैं और महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए करते हुए किसान उनके साथ नहीं है। राजनीतिक लोग उनको मदद भी दे रहे होंगे। आंदोलन की मंशा गलत है, इसलिए यह काफी सफल नहीं होने वाला।
झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता ने रांची में विरोध किया और विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो कमरा आवंटित किया गया है, अगर उसे वापस नहीं किया गया तो हम यहीं बैठेंगे। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बाजार की फ्लैट शुरुआत हुई है और सेंसेक्स 58,350 और निफ्टी 17,375 अंक पर खुला। सेंसेक्स 20 पॉइंट चढ़कर 58,296 पर और निफ्टी 13 पॉइंट चढ़कर 17,375 पर कारोबार कर रहा है। बिहार विधानसभा में पूर्व कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह का आज निधन हो गया और विधायक के निधन पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि हमारा उनके साथ पुराना रिश्ता रहा है और उनके हमारे बीच नहीं रहने से कांग्रेस तो क्षति हुई ही है, साथ ही हमें भी मौत की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदानंद सिंह की निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि हम सभी दुखी हैं। वे लोकप्रिय नेता थे, विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार सरकार में मंत्री और विधानसभा में 9 बार सदस्य रहे। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। एक्टर अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, वे मेरी रीढ़ थी और आज अपने भीतर असहनीय दर्द महसूस कर रहा हूं। अरुणा भाटिया को कुछ दिन पहले उम्र से जुड़ी परेशानियों के चलते मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्रिकेटर शिखर धवन ने पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक ले लिया है। दोनों की शादी 2012 में हुई थी। पत्नी आयशा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तलाक की पुष्टि कर दी है। दोनों के रिश्ते के बीच खटपट की खबरें आती रही थी और आयशा और शिखर का 7 साल का एक बेटा भी है और आयशा शिखर ने 10 साल एक साथ गुजारा है और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की रहने वाली है आयशा। रूस के इमरजेंसी मंत्री जिनीचेक ने एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है। वो मिलिट्री ड्रिल के दौरान पानी में फंसे और कैमरामैन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान ने वैश्विक आतंकी मुल्ला हसन को इस्लामिक अमीरात का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कोई तालिबान सरकार को कैसे मान्यता दे सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान की केयरटेकर सरकार में अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी और अंतरिक्ष मंत्री यानी गृह मंत्री बनाया गया है और सिराजुद्दीन हक्कानी को सिर पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम घोषित किया था। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद कॉलेजों में पढ़ाई चालू हो चुकी है। यहाँ लड़कों और लड़कियों को कॉलेज में क्लासरूम पर इसके बीच में पर्दा डालकर क्लासेस ली जा रही है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पर्दे के एक तरफ लड़कियां बैठी हुई हैं और दूसरी तरफ लड़के पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबान प्रवक्ता ने महिलाओं को सरकार में शामिल करने का झूठा वादा किया था। इस सरकार में किसी महिला को जगह नहीं दी गई है। सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी को अहम जिम्मेदारी मिलना इस बात की ओर संकेत है कि पाकिस्तान के आईएसआई ने कैबिनेट गठन में बड़ी भूमिका निभाई है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि चीन की तालिबान के साथ एक वैश्विक समस्या है, इसलिए वह तालिबान के साथ कुछ समझौता करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में मुझे यकीन है कि जैसा पाकिस्तान ने कहा और जैसा रूस और ईरान ने किया, वैसा ही चीन भी करेगा। वे सभी यही पता लगाने की कोशिश में है कि चीन अब क्या करता है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश पद अधिकारियों की बैठक भोपाल से दूर राजगढ़ में हुई। बीजेपी ने तय किया कि 2018 के चुनाव में जिन जगहों पर बीजेपी की हार हुई थी, वहां पर प्रदेश पदाधिकारियों समेत बड़ी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने समाज को बांटने का बीड़ा उठा लिया है और ये बात कही है, लेकिन जब भी वो बोलेंगे तो दुर्भावना और भी फैलाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में दिग्विजय जैसे लोग हैं जो जाति के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की और राजनांदगांव में
साई संस्थान खोलने पर चर्चा की, साथ ही कोच की नियुक्ति पर भी चर्चा की। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस रायपुर पहुंचे हैं। परिवार के साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कार्यक्रम तीज में शामिल होंगे। रमेश बैस ने कहा कि रायपुर मेरा घर है और वो परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए आए हैं। रमेश बैस 11 सितंबर तक राजधानी रायपुर में रहेंगे, उसके बाद रांची के लिए वो रवाना हो जाएंगे। संसद की कृषि सम्मति को साथ ही सांसदों ने सीएम भूपेश बघेल से की मुलाकात। इस दौरान सांसदों ने गोधन न्याय योजना की तारीफ की। वहीं सीएम ने धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने के लिए केंद्र से आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने धर्मांतरण को लेकर बीजेपी पर लगाए आरोपों पर कहा कि उसके पास कोई और मुद्दा बचा नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में लगातार धर्मांतरण होते रहे। अगर ऐसा कहीं कुछ भी होता तो कानून मुताबिक कार्रवाई होती। छत्तीसगढ़ में 6 सितंबर से चल रही बीएससी नर्सिंग और परीक्षा के पेपर एक बार फिर से लीक होने की आशंका है। यह आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि एक ऑडियो वायरल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि 4 मिनट 25 सेकंड के इस वायरल ऑडियो में 2 विद्यार्थियों के बीच में पेपर खरीदी बिक्री में की चर्चा की जा रही है। इसमें प्रत्येक पेपर की कीमत 15,000 रुपए बताई जा रही है। हालांकि IBC 24 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। शिवपुरी जिले के पोहरी रोड स्थित निजी अस्पताल पर सिद्धि विनायक के RMO रईस खान और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रूण हत्या के मामले में FIR दर्ज की गई है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस जांच के बाद FIR दर्ज कर चुकी है। मुरैना में घी और तेल के व्यापारी के प्रतिष्ठान पर GST और इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई की जा रही है। लाल कृष्ण जगन्नाथ फर्म के खिलाफ करोड़ों रुपए के फर्जी बिल और इनकम टैक्स की चोरी की शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई को अंजाम मिला। बिलासपुर में RRI की गलत सिग्नल के चलते एक बड़े हादसा होते होते टला है, जहां पैसेंजर ट्रेन और मालवाहक गाड़ी एक ही पटरी पर आ गई। गनीमत रही कि वो लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ से तत्काल ब्रेक लगाकर बड़ा हादसा होने से बचा लिया। वहीं रेलवे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 कर्मचारियों को निलंबित किया है और जांच के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब ग्वालियर में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहां 30 सैंपल में से 14 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 14 पॉजिटिव में 5 बच्चे भी शामिल हैं। अब तक शहर पे 36 मरीज आ चुके हैं डेंगू पॉजिटिव।